हेलो गाइस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। होप करता हूँ सब सही अच्छा चल रहा होगा। तो अभी हम लोग बिटकॉइन को फिर से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था और आगे का क्या मूव हो सकता है। तो उसके लिए मैं ना आपको एक अपना ब्लैंक चार्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन के लिए रखा था उसी पे लेके आया हूँ 288 मिनट के फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था कि ये एक पैटर्न था जिसको हम लोग रीड किए थे। ये ये पूरा पैटर्न को हम लोगों ने एक ABCDEFG तक का नाम दिया था और इसको हम लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न की तरह रीड किए थे और हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि यहाँ से मार्केट फॉल आएगा। फॉल तो अच्छा है और हम लोगों ने एग्जिट भी कर दिया था, लेकिन हम लोगों का मन था कि कहीं पे एक पुल बैक आए तो हम लोग फिर से एक सेलिंग देखें जो कि आपका फोर का वेव फोर का कहीं ना कहीं सी क्रिएट करे। जैसे ये बॉटम आपका यहाँ इसके अराउंड कहीं क्रिएट हो, ये फोर्थ वेव का सी वेव। क्योंकि यहाँ पे अपना हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि ये थर्ड वेव खत्म हो चुका है। ये थर्ड आपका यहाँ पे ओवर हुआ है। तो अब आगे का क्या सिचुएशन है और क्या मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा या फिर क्या होगा, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो अच्छा होगा कि एग्जैक्ट ही एनालाइज करें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा सेल ऑफ हमें दोबारा देखने को मिले। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये जो टॉप बना है, ये टॉप से हम लोग एक फिब ले लेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है उसको। इस टॉप से हम लोग यहाँ पे एक फिब डाल देंगे और यहाँ पे ना हम लोग मेजर क्या करेंगे, 50% का जोन। ये आपका 50% का जोन आ रहा है अपना, जो कि 96,777.8। 96,777.8 ये एक जोन हमारे पास आया। और एक जोन आ रहा है हमारा 98,146। तो ये दोनों जोन मार्क करने का मतलब ये है ना कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ इस टाइप से करके और मार्केट यहाँ पे जा सकता है, मे बी यहाँ पे भी। लेकिन अपना इनवैलिडेशन पॉइंट जो होगा ना इस पूरे इसका एनालिसिस का, वो यही जोन होगा। 1,04,37.9 ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट होगा। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है। और सेल ऑफ कहाँ से आ सकता है, तो ये दो जोन से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल ऑफ आएगा। तो यहाँ पे क्या मतलब एक बाइंग प्रेशर भी दिख सकता है, तो हाँ बिल्कुल दिख सकता है। आप तो बाइंग प्रेशर के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट बियरिश है और बाइंग करना थोड़ा रिस्की होगा। बाइंग यहाँ पे अल्ट्स में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी यहाँ से मोमेंटम आएगा ना, वो आपको अल्ट में ज्यादा बढ़िया रैली देगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ बिटकॉइन। मतलब एज कंपेयर टू बिटकॉइन, बिटकॉइन हो सकता है यहाँ से चॉपी चॉपी होके और ये ऊपर हिट करे, स्लो हो और यहाँ पे जाए और ये आपका एक स्ट्रक्चर बने जो कि आपका बी बनेगा, ये बी। तो मेरा फिलहाल यही एक्सपेक्टेशन है। अब इसको डिटेल्ड में हम लोग देखते हैं अपने प्रीवियस चार्ट पे कि कैसे चीजें टर्न आउट हो रही हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा प्रीवियस चार्ट, जो हमारा बेसिक चार्ट था। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इस जोन के अराउंड मार्केट हिट करे, लेकिन इस जोन के अराउंड मार्केट ने हिट नहीं किया है। और ये जो अपना लाइन था ना, ये जो 91,890, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो प्रीवियसली यहाँ पे भी इस जगह के अराउंड भी मार्केट यहीं पे से सपोर्ट लिया था, इस जगह पे। और यहाँ से हमें फिर से सपोर्ट एक देखने को मिला है। तो ये हमारा एक लोकल सपोर्ट है जरूर। ये एक लोकल ही सपोर्ट मैं मानूंगा फिलहाल। और एक थोड़ा सा बाइंग के तरफ का यहाँ पे पर्सपेक्टिव है। तो बाइंग में अगर जाना भी है तो एक डबल बॉटम टाइप फॉर्म होने दीजिए, मतलब इस टाइप का। मतलब ये कुछ ऐसा यहाँ पे इस टाइप का है, उसके बाद ही मतलब इस अराउंड कहीं पे बाइंग करके 92,000 के अराउंड, 91,900 के अराउंड बाइंग करके और एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है यहाँ पे।
इसमें क्या हो सकता है, तो हम लोगों का ना टाइम फ्रेम दिया हुआ था 10th ऑफ जनवरी। तो 10th ऑफ जनवरी तो आ ही गया है और मार्केट ने भी अच्छा सेल ऑफ दिया है यहाँ पे। तो क्या ये बॉटम क्रिएट हो गया है? तो नहीं, बॉटम ये नहीं है, ये भी बॉटम नहीं है। मार्केट थोड़ा सा ओवरशूट भी कर सकता है यहाँ पे में भी, लेकिन मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हाँ हम लोग फुल ऑन एक बुलिश मार्केट या एक कंप्लीट रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। ये कोई फुल ऑन बुलिश मार्केट या रिकवरी नहीं है। ये अच्छा है, जितना ऊपर जाएगा वहां से आप अच्छा बढ़िया एक सेलिंग प्रेशर देख पाओगे। अपना दूसरा डेट जो था ना, वो था आपका 5th ऑफ जनवरी। तो 15th ऑफ जनवरी, तो उसमें भी 5 दिन है। तो मे बी एक या 2 दिन यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ का मोमेंटम कंटिन्यूड रहे, ये वाला पर्टिकुलर मोमेंटम जो है, ये मोमेंटम। और उसके बाद फिर हम लोग एक सेल ऑफ फिर से देखेंगे जो कि इसी नेचर में हो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो सेल ऑफ भी इसी नेचर में हो, मतलब फास्ट ही हो। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जहां से भी सेल ऑफ आएगा, जहां पे हम लोगों ने पोजीशन लिया था, वो बहुत शार्प होगा। आप देख रहे हो क्या शार्पनेस है। और हम लोगों ने टॉप पे बैठा बैठा था, हम लोग टॉप पे बैठे थे, और ये पूरा राइड जो हमें मिला है उसका एक रिलीफ रैली आप इसको बोलो, तो वो एक रिलीफ रैली आने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये ज्यादा ऊपर जाए। इवन मैं 61.8% भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू हिट 61.8% का लेवल, दैट इज कमिंग अराउंड 98,160। पर्सनली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि इतना ऊपर चला जाए मार्केट। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आइडियल क्या होगा, आइडियल आइडियल होगा 95,443 से लेकर 96,792, 96,443 से लेकर 95,428 से लेकर आपका 96,777। ये जो जोन है ना, ये जोन में हमारा मार्केट ये एग्जॉस्ट होता दिखे मे बी। एक सेकंड, यहाँ पे मैं लगता है फिर गलत लगाया हूँ, कुछ हुआ है यहाँ गड़बड़। मैं देख लेता हूँ। क्योंकि लेवल्स थोड़ा सा इधर उधर का आ रहे हैं। देखो ये जिस टाइप का एनालिसिस है ना, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि समझना काफी जरूरी है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स की, मतलब चीजों को कैसे देखी जा सकती हैं और कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है नेक्स्ट मूव। तो ओवरऑल ये एक फोरकास्टिंग हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग अभी तक किए हैं, ये एक फोरकास्टिंग है। बाकी जितना इंडिकेटर्स आप लोग यूज करोगे ना, वो सारा लैगिंग इंडिकेटर्स है। प्राइस एक्शन होने के बाद आपको चीजें पता चलेंगी, इंडिकेटर आपका वो बताएगा कि हाँ अब ऐसा मोमेंटम है। लेकिन ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो एक लीडिंग है। यहाँ तो सही दिख रहा है मुझे, ये भी सही लगा हुआ है। लेवल अलग क्यों आ रहा है फिर? एक सेकंड। क्योंकि ये बहुत क्रूशियल लेवल है, जो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं ना, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। और यहाँ से भी एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आपको दिखेगा। 38 is coming around 95,428.5, 38 is 95,434, 95,434, हाँ या इट्स एग्जैक्ट। ठीक है, सेम लेवल्स हैं। तो मैं पर्सनली क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ये 38 और 50% के ही जोन पे मैक्सिमम जाए। मैं इसी जोन का एक्सपेक्टेशन रखा हूँ, मतलब प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। थ्योरेटिकली इट कैन गो अप टू 98,146। जो थ्योरी का केस है, जब आप बुक्स में पढ़ोगे, तो इट हैज दैट लिमिट टू रीच अराउंड 98,146। बट प्रैक्टिकली जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, इट विल इट विल गो अराउंड 95,428.5 टिल 96,777.8। मतलब ये अप मूव यहीं पे जाके एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। और वहां से एक अगेन वी विल बी सीइंग अ सेलिंग प्रेशर। और वो सेलिंग प्रेशर जो होगा वो अपना, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ प्रीवियस चार्ट पे, वो सेलिंग प्रेशर दैट विल लीड अस टू C of 4. This is what I'm expecting. And the entire correction will get over.
ये पूरा करेक्शन यहाँ पे आकर जब ये सी बन जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा करेक्शन। तो इस सी का टारगेट कैसे निकालेंगे हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल जो चीजें जिस टाइप से दिख रही हैं वो मुझे इसी टाइप का दिख रहा है। तो अप्रोच क्या होना चाहिए इसमें? अप्रोच यही होना चाहिए कि देखो ये जो ट्रेंड लाइन अपने हम लोगों ने बनाया था ना, ये ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला जो ट्रेंड लाइन था, वहां पे इसने एक बार रिजेक्शन लिया है। ये आप देख रहे हो, एक बार रिजेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे एक बार रिजेक्शन आ चुका है ये। तो जब भी इसको ब्रेक करेगा ना तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये बी की तरफ जा रहा है। तो मैं इस पूरे पूरे मूव को, इस पर्टिकुलर पूरे मूव को मैं इसको ऐसे ही रीड कर रहा हूँ। ये आपका 0, ये आपका ए, इधर कहीं बी बनेगा और मार्केट ये सी की तरफ आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, दैट विल बी योर 4C का सी। तो अब ये नहीं समझ आ रहा है तो आई विल नॉट कंफ्यूज यू, बट मेजर ये है 4, जिसका हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। और फोर्थ वेव जो होता है ना, देखो हम लोग फोर्थ वेव के अंदर भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन आइडियली फोर्थ वेव का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो बुक्स में है, उसके हिसाब से फोर्थ वेव कैन नॉट बी ट्रेडेड और फोर्थ वेव मस्ट नॉट बी ट्रेडेड। मतलब इट इज लाइक यू मस्ट नॉट ट्रेड दिस वेव, फोर्थ वेव। इट इज ऑलवेज यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मतलब ऐसा लिखा है कि फोर्थ वेव को आप हमेशा बाइंग के लिए ही अप्रोच करेंगे, सेलिंग के लिए नहीं। तो जब डिटेल हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वहां पे हम लोग को पता चलता है कि नहीं, जो श्योर शॉट है वहां पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर इट। इसीलिए हम लोगों ने जो भी अपना एनालिसिस था उस हिसाब से हम लोगों ने एक्ट किया। तो अभी भी फिलहाल मेरा अप्रोच नीचे का ही है और मे बी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो ब्लू वाला जो ट्रेंड लाइन है ना आपका, ये ऊपर से ऊपर का जो ब्रेक हुआ है वो नीचे साइड में हिट हो। और ये ट्रेंड लाइन अपना बहुत पुराना है, मैं आपको इसको डेली पे दिखाऊंगा। ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे कहाँ से आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन करीबन यहाँ का है, 5th of September। 5th of September 2000, अगस्त 5th of August, अगस्त का ट्रेंड लाइन है ये। तो अगस्त का ट्रेंड लाइन है तो यहाँ तक आना चाहिए इसको। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है तो मे बी एक अप मूव एंड देन वी कैन एक्सपीरियंस अ फॉल। मेरा ये फिलहाल एक्सपेक्टेशन। और आइडियल आइडियल करेक्शन उसी समय मैं मानूंगा जिस समय ये मतलब इस जोन सबको हिट करे। ये सब जोन्स जो हम लोगों ने मार्क किया है ना, 90, 87, 83 और मे बी लास्ट जोन 77, मे बी इतना दूर ना जाए मार्केट। इट इज लाइक ना जाए इतना दूर, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि इट इज योर लास्ट रिजॉर्ट। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है और नीचे ये गिरने लगता है 66, 68, तो ये अपना जो भी काउंटिंग है ना ये पूरा गलत हो जाएगा। देन वी विल हैव टू रीएनालाइज द एंटायर सिनेरियो। और मैं वो नहीं चाहता हूँ और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा कि मुझे फिर से काउंट करना पड़े इतना मतलब मेहनत करके, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिसाइज्ड काउंटिंग है। बहुत डॉट टू डॉट मैं काउंट किया हूँ इसको। तो ऐसे ही है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अल्ट्स में मिल सकता है आपको। जब ये अप मूव आ रहा है ना तो यू कैन ट्राई अल्ट्स फॉर अ शॉर्ट टर्म। टेक 10%, 15% आउट ऑफ दैट और एग्जिट करो 20%, 10x लेवरेज के साथ और एग्जिट करो। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, यू नेवर नो। आपको मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड आप प्लान कर रहे हो तो जब तक कोई बियरिश कैंडल ना, जब तक कोई बियरिश कैंडल ये सब जोन्स पे ना बने, आप इसको रिवर्सल के वे में ट्रेड मत लेना। जस्ट वेट फॉर अ रिवर्सल कैंडल ऑन 288 मिनट के फ्रेम पे। ऐसा नहीं 15 मिनट का टाइम लगा दिया, 2 मिनट का टाइम लगा दिया ये सब जोन पे और आप वहां पे यू आर टेकिंग द ट्रेड और वहां पे आप बियरिश कैंडल खोज रहे हो, तो वो नहीं पॉसिबल होगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और मैं हूँ यहाँ पे, मैं कोशिश करूंगा कि अपडेट करूँ। तो ये अपसाइड का मोमेंटम मैं आपको हो सकता है अच्छे से मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। मैं यही समझ रहा हूँ फिलहाल। और जब भी ये 38 मतलब 95, 443, 96, 7, 92 या फिर 98, 160, ये लास्ट रिजॉर्ट है आपका सेलिंग का 98, 160। बट स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस जोन की ये जोन हिट होगा। मे बी ये हिट ना हो ये जोन। तो वी विल बी इन टच, हम लोग रहेंगे टच में। और
आई ट्राई टू अपडेट द थिंग्स जब जैसा जहाँ पे होगा। तो कल के वीडियो में मैं बोला था कि हाँ मुझे एक अप मूव का एक्सपेक्टेशन है, तो सेम सिनेरियो अभी भी है। मुझे एक अपसाइड का मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है दैट विल लीड यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बी, दैट विल बी योर बी। एंड बी का आइडियल टारगेट यही सारी जोन्स होते हैं। तो आइडियली 96 792 इट कैन रीच टिल देयर, या फिर वहां तक भी ना रीच करे, आई लेट यू नो कि जैसा भी होगा। एंड वी डोंट हैव मच टाइम एक्चुअली, इट्स अराउंड 15th ऑफ जनवरी, तो 5 दिन बचता है अपने पास। तो जो होना है यही 1-2 दिन में हो जाएगा। आपका ये अप मूव कंसोलिडेशन जो भी बोलो आप इसको, अप मूव रिलीफ रैली कंसोलिडेशन, और उसके बाद एक फॉल। तो 15 जनवरी मतलब फिलहाल मैं देख रहा हूँ इज द लास्ट टाइम जोन जहां तक ये मार्केट अपना पूरा ये करेक्शन को कंप्लीट कर ले, और उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि अब क्या करना है, हमें कैसे क्या देखना है। तो फिलहाल के लिए यही सिचुएशन है, और देखेंगे आगे की कैसे क्या करना है अपने को। तो रेडी रहिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपडेट करूंगा, बनाऊंगा, तो बताऊंगा आपको कि और कैसे इसको रीड किया जा सकता है, मतलब क्या अप्रोच और दिया जा सकता है। तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक ही अप्रोच देता हूँ। कोशिश रहता है मेरा कि एक ही अप्रोच रहे। तो यहाँ पे भी यही चीजें हैं, वट एवर आई एम सीइंग इट लाइक। ओके देन गाइज, लॉन्ग हो गया है वीडियो, सॉरी फॉर दैट, आई एम बिट स्लो। ओके देन क्लोज करते हैं इसको, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड चैनल, share it among your friends and groups. Take care, bye bye, have a nice day, have a wonderful day, we'll meet soon, bye bye.